स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वर्ड है ब्लड, BLOOD, ब्लड। ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, रक्त का रंग लाल होता है या रक्त का रंग लाल है। यहाँ पे आपकी मीनिंग देखेंगे, द कलर का मतलब होता है रंग, ऑफ का मतलब होता है का, ब्लड का मतलब होता है रक्त, इसका मतलब होता है, रेड का मतलब होता है लाल। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, रक्त का रंग लाल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेकंड करेक्ट, CORRECT, करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही या कह सकते हैं ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट, करेक्ट, मेरे सभी उत्तर सही थे। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, ऑल का मतलब होता है यहाँ पे सभी, ऑफ का मतलब होता है का, माई का मतलब होता है मेरे, आंसर्स का मतलब होता है उत्तर, और वर का मतलब होता है थे, करेक्ट का मतलब होता है आपका सही। तो ऑल ऑफ माई आंसर्स वर करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका वर है, वर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट एक तरीके से आंसर बनता है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका प्लूरल में, इसलिए आपको वर का यूज़ करना है। सिंगुलर में होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ वॉज का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन ये प्लूरल में है ऑब्जेक्ट आपका, तो इसको आपको क्या करना है, वर के साथ यूज़ करना है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। थर्ड वर्ड है आपका होल, होल का मतलब होता है छेद, HOLE, होल, होल का मतलब होता है छेद। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ होल इन योर शर्ट, आपकी शर्ट में एक छेद है। मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब होता है आ का मतलब होता है एक, हॉल का मतलब होता है छेद, इनका मतलब होता है मैं, योर शर्ट मतलब आपकी शर्ट में, देयर इज़ अ हॉल इन योर शर्ट, आपकी शर्ट में एक छेद है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कहने का हिंदी मतलब है इस इमारत की संरचना बहुत मजबूत है, या इस संरचना की इमारत बहुत वैसे तो मजबूत ही बोलेंगे, मजबूत है, या स्ट्रांग मतलब बहुत ही मजबूत है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस तरीके से कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे आप लोग यहाँ पे, दिस का मतलब होता है इज़, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ऑफ का मतलब होता है की का या के, दिस का मतलब होता है यह, बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो मीनिंग देख लिया हमने, अब सेंटेंस को रिपीट करेंगे। दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इस इमारत की संरचना बहुत मजबूत है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, या दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, या सिर्फ आप माई भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट माई भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, इसकी हिंदी रहेगी स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। अगर हम ये कहते हैं दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, स्थिति नियंत्रण से बाहर है, बस आपको माई हटा देना है। तो माई हटाने के बाद थोड़ा सा सेंटेंस ईजी वे में जाता है। माई को यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा बस डिफिकल्ट जा रहा है, बस हल्का सा कहेंगे। आप इसको बोल कर भी देख सकते हैं, देखिए एक बार और रिपीट करेंगे, दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। और अगर माई को हटा देते हैं तो आपको कैसे यूज़ करना है, दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। देखा कितना सिंपल है। आइए अब मीनिंग की बात करते हैं। दिस सिचुएशन, द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, इसका मतलब होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, ऑफ का मतलब होता है का, माई का मतलब होता है मेरे, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, इसको दिस नहीं पढ़ेंगे, इसको दा पढ़ेंगे। द का सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, स्थिति मेरे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है या बाहर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स मैजिकल, MAGICAL, मैजिकल। मैजिकल का मतलब होता है मैजिकल। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ मैजिकल पावर्स, यहाँ का आप बात करेंगे आप, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। तो ध्यान दीजिए, ही का मतलब होता है वह, हैज़ का यूज़ आपने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और आपका जो यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जेक्ट कह लें तो वो चीज़ आपकी क्या है, सिर्फ प्लूरल में है, इसलिए भी आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ही हैज़ मैजिकल पावर्स, जो पावर्स वर्ड है वो आपका प्लूरल में है,
इसलिए भी आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ही हैज़ मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। मीनिंग देखेंगे अब। ही का मतलब होता है वह, हैज़ का मतलब होता है पास है, ध्यान रखिए, हैज़ का मतलब होता है पास है। मैजिकल का मतलब होता है जादुई, पावर्स का मतलब होता है शक्तियाँ। ही हैज़ मैजिकल पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिली, SILLY, सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख, या कह सकते हैं नासमझ। नासमझ भी कह सकते हैं, मूर्ख भी कह सकते हो आप लोग। दो वर्ड हो जाते हैं इसके हिंदी में, इंग्लिश में तो आपका एक ही है, लेकिन हिंदी में आप इसको दो तरीके से कह सकते हो, नासमझ और मूर्ख। आइए मीनिंग की, आइए सेंटेंस देख लेते हैं आपका क्या है। यू आर सो सिली, आप बहुत मूर्ख हैं। यू आर सो सिली, आप बहुत मूर्ख हैं। मीनिंग देख लीजिए। यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है, सो का मतलब होता है, सो का मतलब है यहाँ पे बहुत, ध्यान रखिए। सो का, वेरी का, दोनों का ही मतलब होता है बहु, बहुत। सिली का मतलब होता है मूर्ख। यू आर सो सिली, आप बहुत मूर्ख हो, या आप बहुत मूर्ख हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्रोस, ACROSS, अक्रोस। अक्रोस का मतलब होता है आर पार, ध्यान दीजिए। अक्रोस का मतलब होता है आर पार। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, इसका हिंदी वाक्य होता है मेरा घर सड़क के ऊपर, मेरा घर सड़क के उस पार है। मतलब सड़क यहाँ पे है तो सड़क के उस पार जो घर है वो उसका वहाँ पे है। मीनिंग देखिए आप लोग। माई हाउस का मतलब होता है मेरा घर, माई का मतलब मेरा है, हाउस का मतलब घर, इसका मतलब होता है अक्रॉस का मतलब होता है आर या पार। वैसे आप आर भी कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं। द रोड के लिए आप सड़क यूज़ करेंगे। माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, मेरा घर सड़क के उस पार है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस किस तरीके से इसका। तो सेंटेंस इसका, द पेशेंट इज अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, कहने का हिंदी वाक्य है मरीज ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता, मरीज ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता। मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे। द पेशेंट के लिए आप मरीज बोलेंगे, इसके लिए आप है बोलेंगे। अनेबल के लिए यहाँ पे अनेबल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पाता। प्रॉपरली मतलब होता है ठीक। तो द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, मरीज ठीक से सांस नहीं ले पाता। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेंथ। टेंथ वर्ड है आपका फॉर्चूनेट। फॉर्चूनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो फॉर्चूनेट, इसका हिंदी वाक्य है आप बहुत भाग्यशाली हैं। मीनिंग देख लीजिए। यू का मतलब होता है आप या तुम, आर का मतलब होता है, सो का मतलब होता है बहुत, फॉर्चूनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। यू आर सो फॉर्चूनेट, आप बहुत भाग्यशाली हो। 11th वर्ड है आपका टेल, TAIL, टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत लंबी है। मीनिंग देखिए। इट्स का मतलब होता है इस या है बोल सकते हैं, और यहाँ पे टेल का मतलब होता है पूंछ, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, लॉन्ग का मतलब होता है लंबी। इट्स टेल इज़ वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ बहुत लंबी है। 12th वर्ड है आपका अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है सो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अस्लीप, मैं सो गई थी या मैं सो गया था। मीनिंग देखिए यहाँ पे जो आपका अस्लीप वर्ड है वो सिंगुलर है, इसीलिए आप वॉज का यूज़ भी कर रहे हैं। और ये सेंटेंस आपका पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। वॉस और वर में अगर सेंटेंस में अगर वॉस और वर आ रहा है तो वो सेंटेंस आपका जाता है पास्ट के लिए, ध्यान रखेंगे। आई का मीनिंग देखते हैं। आई का मतलब है मैं, वॉस का मतलब था या थी, अस्लीप का मतलब होता है सो गई। आई वॉस अस्लीप, मैं सो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 13। 13 वर्ड है आपका कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज़ को एकत्रित करना कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कलेक्टेड 20,000 रुपीज़, मैंने 2,000 रुपये एकत्र कर लिए। मीनिंग देखिए। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है बोलेंगे वैसे तो, कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्र, और 2,000 का मतलब होता है 2,000, रुपीज़ का मतलब होता है रुपये। आई हैव कलेक्टेड 2,000 रुपीज़, मैंने 2,000 रुपये एकत्र कर लिए। 15 वर्ड है आपका डिसीजन, DICISION, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, और आप लोग इसको निर्णय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निर्णय। नेक्स्ट आइए इसका बात करते हैं सेंटेंस की।
आई हैव चेंज माई डिसीज़न, तो इसका हिंदी वाक्य है मैंने अपना निर्णय बदल दिया। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब होता है पास है, चेंज का मतलब होता है बदल, माई का मतलब होता है मेरा, डिसीज़न का मतलब होता है निर्णय। आई हैव चेंज्ड माई डिसीज़न, मैंने अपना निर्णय बदल दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 16, मैरी, MARRY, मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करो। फॉर एग्जाम्पल, वैन विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो यहाँ पे आइए मीनिंग देखते हैं। वैन का मतलब होता है कब, विल का मतलब होता है गी, यू का मतलब होता है तुम, मैरी मी का मतलब होता है शादी, मुझसे शादी। मैरी मी का मतलब होता है मुझसे, मैरी का मतलब होता है शादी और मी का मतलब होता है मुझे या मुझसे। तो ये थे आपके मीनिंग, वैन विल यू मैरी मी, तुम मुझसे शादी कब करोगे। 17 वर्ड है आपका मैरिड, MARRID, मैरिड। मैरिड का मतलब होता है विवाहित। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट मैरिड, वो विवाहित नहीं है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, मैरिड का मतलब होता है विवाहित या जिसकी शादी हो रखी हो उसे आप मैरिड कहेंगे। ही इज़ नॉट मैरिड, वो विवाहित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मैरिड मतलब होता है विवाहित और अनमैरिड का मतलब होता है अविवाहित। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ। मीनिंग देखिए, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी, फोर का मतलब होता है के लिए, माई का मतलब मेरा, एग्ज़ाम्स का मतलब होता है परीक्षा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 19 वर्ड है आपका स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास है, स्पेंट का मतलब होता है बहुत सारा पैसा खर्च किया, लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा। आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। 20 वर्ड है आपका वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागो। फॉर एग्जाम्पल, वैन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इसका हिंदी वाक्य आप सुबह कब उठते हो। मीनिंग देखेंगे, वैन का मतलब होता है कब, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है आप, वेकअप का मतलब होता है जागना, इनका मतलब होता है मैं। द मॉर्निंग के लिए आप सुबह यूज़ करेंगे डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वैन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। आइए देखते हैं आपका 21 वर्ड। 21 वर्ड है आपका अलोन, ALONE, अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लिव अलोन, क्या आप अकेले रहते हैं। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है आप, लिव का मतलब होता है रहते, अलोन का मतलब होता है अकेले। डू यू लिव अलोन, क्या आप अकेले रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 22 स्पेस, SPACE, स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी जगह की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हाउ का मतलब होता है कितनी, हाउ मच का मतलब होता है कितनी, स्पेस का मतलब होता है जगह, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब होता है आप या आपको, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी जगह की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आपके 23 वर्ड की। रिलीज, RELEASE, रिलीज। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वर्ड्स बर्ड्स वर रिलीज फ्रॉम द केज, हिंदी वाक्य है इसका, सभी पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया गया है। मीनिंग देखेंगे, ऑल का मतलब होता है सभी, द बर्ड्स के लिए आप पक्षियों यूज़ करेंगे, वर्ग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ड्स के लिए आप यूज़ करेंगे थे। वर्ड्स के लिए आप पक्षियों, वर्ग के लिए आप थे का यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ग क्यों यूज़ हुआ है, सेंटेंस तो आपका पास्ट में है लेकिन जो आपका बर्ड मतलब जो नाउन है वो आपका क्या है, प्लूरल में है, इसलिए भी आपको वर्ग का यूज़ करना पड़ता है। रिलीज्ड का मतलब होता है मुक्त करना, फ्रॉम का मतलब होता है से, द केज का मतलब होता है पिंजरे। तो ऑल द बर्ड्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द केज, सभी पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया गया है। 24 वर्ड है आपका रिक्वायर।
रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना, REQUIRE, रिक्वायर मतलब होता है ज़रूरत होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, इसका हिंदी मतलब है उसके इलाज के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। मीनिंग देखिए, हाउ का मतलब होता है कितने, हाउ मच का मतलब होता है कितने, मनी का मतलब होता है पैसे, इसका मतलब होता है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरत, फोर का मतलब होता है के लिए, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। तो आइए बात करते हैं दोबारा, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका 25, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, कहने का हिंदी वाक्य है वह कभी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगी। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, विल नेवर का मतलब होता है नहीं बोलेगी, स्पीक का मतलब होता है बोलना, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, मी का मतलब होता है मुझे। शी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, वह कभी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगी। 26 वर्ड है आपका डिस्कवर, DICOVER, डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, इसकी हिंदी होती है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने की थी, ध्यान दीजिए। तो मीनिंग देखेंगे, अमेरिका एक प्लेस है तो अमेरिका का हिंदी अमेरिका ही रहता है। वॉज का मतलब होता है थी, डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज, बाय का मतलब होता है द्वारा, कोलंबस का मतलब होता है कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27, आइसलैंड, ISLAND, आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। फॉर एग्जाम्पल, नो बडी लिव्स ऑन दिस आइसलैंड, इस द्वीप का पर कोई नहीं रहता, इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। मीनिंग देखेंगे, नो बडी का मतलब होता है नहीं रहता, लीव्स का मत नो बडी का मतलब होता है, ध्यान रखिए नहीं, लीव्स का मतलब होता है रहता, ऑन का मतलब होता है पर, दिस का मतलब होता है इस, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। नो बडी लिव्स ऑन दिस आइसलैंड, इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। नेक्स्ट वर्ड है आपका 28, सेव, SAVE, सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डिड यू सेव, आपने कितने पैसे बचाए। मीनिंग देखिए, हाउ मच मनी का मतलब होता है आपने कितने पैसे, डिड यू सेव का मतलब होता है बचाए, तो आपने कितने पैसे बचाए। जब बात डिड की हो रही होती है तब भी आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट के लिए होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका टेस्ट, TAST, टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। नेक्स्ट है आपका इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत अद्भुत है, ये इसका स्वाद अद्भुत है, ये इसका स्वाद अलग है। तो आइए मीनिंग देखते हैं। इट्स का मतलब होता है इसका, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, इसका मतलब होता है, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत अद्भुत होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 30, स्टेप, STEP, स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप्स आफ्टर डिनर, इसकी हिंदी वाक्य हो जाता है हमें रात के खाने के बाद लगभग 500 कदम चलना चाहिए। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, शुड का मतलब होता है चाहिए, वॉक का मतलब होता है चलना, अराउंड अराउंड 500 का मतलब होता है लगभग 500, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, आफ्टर डिनर का मतलब होता है खाने के बाद। तो वी शुड वॉक अराउंड 500 स्टेप आफ्टर डिनर, हमें रात के खाने के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक 1 to 30 वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको मिलेंगे वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, तो वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और हम भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर भी करिए जल्दी से अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और हमें भी एक लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप तक ऐसे यूज़फुल वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।